मैथ्स में क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब है प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस क्या है? प्रोपोर्शंस जब कोई दो रेशियो बराबर हो, सेम इक्वल हो, तो वही प्रोपोर्शंस है। जैसे फ्रैक्शन में आप लोग पढ़े होंगे a/b और c/d, ये दो फ्रैक्शन है। तो बराबर कब है? बड़ा है छोटा है बराबर है के लिए क्या करते थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, a मल्टीप्लाई d और b मल्टीप्लाई c, यानी इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट अगर बराबर है तो वह फ्रैक्शन भी बराबर है। तो वही चीज सेम है भाई, रेशियो a रेशियो b, c रेशियो d। तो जब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, वही क्या है? प्रोपोर्शंस है। प्रोपोर्शंस में ये तरीका ही आता है, लेकिन थोड़ा सा नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे है a b c d, तो फर्स्ट एंड लास्ट a मल्टीप्लाई d, a मल्टीप्लाई d यही चीज आया, और b मल्टीप्लाई c। इसका नाम दिया गया कि फर्स्ट और लास्ट जो टर्म्स है इसको x टर्म्स कहते हैं, और बीच वाले को b एंड c को मीन्स बोलते हैं। तो a मल्टीप्लाई d इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। अब क्वेश्चन अगर दे रहा है वेरीफाई करने को या चेक करने को दो रेशियो बना करके कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो हम इसी फार्मूले पे, और प्रोपोर्शन ये रेशियो का सिंबल होता है तो ये प्रोपोर्शन का होता है, उसको इस पे हम तब तक सेट नहीं करेंगे जब तक कि हमारा ये वेरीफाई नहीं होगा कि फर्स्ट इंटू फोर्थ यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जब दोनों का प्रोडक्ट सेम हो जाएगा, इट मीन्स कि वह प्रोपोर्शन में है, और प्रोपोर्शन में है तब जाके हम यहाँ पे ये सिंबल लगाएंगे प्रोपोर्शन का। अब एक क्वेश्चन तो ये देता है, दूसरा क्वेश्चन देता है कि भाई हमारे पास 4 टर्म्स हैं a b c d, 4 में कोई 3 नंबर दिया, चौथा अननोन है, तो वह निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। तो निकलता कैसे है? इसी फार्मूले को हम साइड चेंज करके निकालते हैं। जैसे यहाँ ये अननोन है, इसके जगह x दिया हुआ है, नहीं दिया है अगर तो हम मानते हैं, तो a का वैल्यू निकालने के लिए b मल्टीप्लाई c डिवाइडेड बाई d, b का वैल्यू निकालने के लिए a मल्टीप्लाई d डिवाइडेड बाई c, c का वैल्यू निकालने के लिए a मल्टीप्लाई d डिवाइडेड बाई b, और d का वैल्यू निकालने के लिए b मल्टीप्लाई c डिवाइडेड बाई a। ये साइड चेंज करके हम बनाते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। ये अगर पहला टर्म निकालना है तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। तो एक तो ये देता है, जैसा कि आगे अभी क्वेश्चन पे आएगा कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब ये तो हो गया आपका समझने समझाने का एक्सरसाइज पे आइए। ये दे रहा है कि ये वेरीफाई कीजिए सो दैट कि 30 एंड 42, 5 एंड 7 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शंस। ये नंबर प्रोपोर्शंस में है, तो हम वेरीफाई तब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कि 30, 42, 5, 7, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, a इंटू डी, a इंटू डी यानी कि 30 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 210 मीन्स 42 इंटू 5, ये भी आ गया 210।
इसका मतलब कि जो ये फार्मूला है A इंटू डी, इक्वल टू B इंटू सी, ये आपका A इंटू डी आया 210 और ये भी आया 210, दोनों का प्रोडक्ट सेम हो गया, तो ये प्रोपोर्शन में है। तो यहां लिखेंगे यस 30:42 प्रोपोर्शन 5:7, ये वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। तो एक ये क्वेश्चन देता है वेरीफाई करने को या सॉर्टिंग करने को दे रहा है, अगर छांटिए कि ये है कि नहीं है, तो इसी फार्मूले पे करेंगे। अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम है तब यस, और सेम नहीं है तो नो। उसके बाद जो आपका ये मेथड बताए हम, सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 रेशियो 81 प्रोपोर्शन x:63। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 में तीसरा जो है ये हमारा अननोन है। तीसरा मतलब कि C, A B C। तो C के लिए फार्मूला हम बनाए हैं कि A इंटू डी बाई बी, ये C के जगह पे हम लिख दी X। अब A हमारा है 36 इंटू 63 बाई B है 81। A इंटू डी 36 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 81। इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 9 जा 81, 9 7 जा 63, 9 4 जा 36, 4 7 जा 28। हेंस x इक्वल टू 28, ये वैल्यू आ गया। तो अब ये x यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। जब ये फार्मूला हमको याद रहेगा तो हम ये निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे दे दिया कि कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक को मिला करके कोई मेटल बनाया गया। तो कॉपर और जिंक का रेशियो 9 और 5 का है, यहां रेशियो दे रहा है, और वेट जिंक का दे रहा है कि 9.5 ग्राम है। तो फाइंड द वेट ऑफ कॉपर। तो इसको हम, कॉपर और जिंक का रेशियो है, कैसे बनाएंगे? कॉपर का 9, जिंक का 5, ये ऑलरेडी दे रहा है। प्रोपोर्शन टू जिंक का वेट दे रहा है, तो हम यहां पे लिख लिए, क्योंकि दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे, और कॉपर का पूछ रहा है, हम x कर लिए, मान लिए x। लेट द वेट ऑफ कॉपर x ग्राम पहले लिखेंगे, फिर ये ऐसे बनाएंगे। जब ऐसे बन गया तो 9:5 प्रोपोर्शन x रेशियो 9.5। तो अब जो है x का वैल्यू, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड वही, x इक्वल टू 9 इंटू 9.5 बाई 5। ये आ गया सॉल्व करने पे 17.1 ग्राम, यानी कि जो मेटल बना जिंक अगर 9.5 ग्राम का है, तो हेंस वेट ऑफ कॉपर इज 17.1 ग्राम। इस तरह से प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये 6, 7 तीनों के लिए है। अब
थोड़ा एर्थ के लिए बढ़ जाता है, जो कि कल बताएंगे कि मीन प्रोपोर्शनल्स, थर्ड प्रोपोर्शनल्स, फोर्थ प्रोपोर्शनल्स एंड कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल्स। ये एर्थ में एक टॉपिक बढ़ जाता है, वो कल बताया जाएगा।